ख़वातीनो हज़रात, आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बहुत ही मुख्तसर सी बात करने वाले हैं। मुख्तसर कहा जाता है छोटी-सी बात, जो बहुत टाइम ना कंज़्यूम करे, क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ है, सिर्फ़ वक़्त नहीं है, और वो भी अच्छी चीज़ों के लिए तो वक़्त है ही नहीं ना। दोस्तों, मैं आज बाज़ार गया, तो वहाँ मैंने अजीबो-गरीब सा एक मीटर देखा, थर्मामीटर टाइप था। मेरे पास पैसे नहीं थे इतने, क्योंकि मैं मिडल क्लास आदमी हूँ, उसको खरीदता। तो मैंने देखा, लेकिन वहाँ वो मीटर था हम लोगों के किरदार को मापने का, टेम्परेचर मापने का नहीं, किरदारों को मापने का। तो मैंने उस दुकानदार से पूछा कि भाई इसकी एक्यूरेसी कितनी है? कहता है एक्यूरेसी पूरी है सर। तो और इतने में कुछ लोग आए, उन्होंने खरीद लिया। तो आखिर में ये पता लगा, मैंने कहा भी इसको आप इस्तेमाल करके बताइए। उसने एक मेरे को फ़िगर दी, और फ़िगर ये थी कि हम 144 करोड़ लोगों का जो किरदार है, करैक्टर है, वो 90% तक ख़त्म हो चुका है। हिंदुस्तानी 144 करोड़ लोगों का, उसमें चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, चाहे वो भिखारी भी हो, वो 144 करोड़ लोगों में से जो जो करैक्टर है हमारा, जो किरदार है, वो 90% ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम मिट्टी में अंदर पूरी तरह धँस चुके हैं, सिर्फ़ हमारा गर्दन का पार्ट ऊपर है, बाकी हम सब मिट्टी में गर्क हो चुके हैं। मेरी इस बात को तस्दीक मेरी आज का ये छोटा-सा टॉपिक करेगा कि हम 90% गर्क हुए हैं कि उससे ज़्यादा हुए हैं। 90% से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन आप सुन लीजिए एक बार। अभी गुज़िस्ता यानी पिछले 4-5 रोज़ में हमने हिंदुस्तान के रीजनल, कहीं किसी आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जितने भी रीजनल टीवीज़ हैं या नेशनल टीवीज़ हैं, सब पर या सोशल मीडिया भरमार आपने एक ही खबर देखी होगी कि सैफ अली खां के चाकू लग गया। सैफ अली खां, पहले ये देखिए कौन है सैफ अली खां। एक पिटा हुआ फ़िल्म एक्टर है, और जो वो करता है उसके लिए उसको पैसा दिया जाता है। लेकिन चैनल्स ने उसको एक भगवान के रूप में खड़ा कर दिया हम हिंदुस्तानियों के सामने। ऐसे लगने लगा कि जैसे सैफ साहब सिचुएशन वार में पाकिस्तान की गोलियों से ज़ख्मी हो गए हैं, और इतना बड़ा हादसा हो गया है। देखिए, इंसिडेंट हो या एक्सीडेंट हो, किसी के साथ भी हो, अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। हम इसको बिल्कुल, इसकी हम कंडेम करते हैं कि जिसने भी इस पर अटैक किया, भी नहीं होना चाहिए। आदमी की जान हिंदुस्तान में महफूज़ नहीं है, जो कि महफूज़ होनी चाहिए, चाहे वो सैफ की हो, चाहे वो रिक्शा चालक की हो। उन पर सारे चैनल्स ने 4 दिन से आ गया जी, हमला हो गया जी, ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਮੋਡ ਤੇ बैठ गए जी, ਹੁਣ ਉਹ सुसु कर रहे हैं जी, ਹੁਣ ਉਹ टट्टी कर रहे हैं जी। फिर वो हद देखिए, फिर वो बताया गया उनका एक हत्यारा जो जिसने अटैक किया था, वो वहाँ देखा गया, उसने ये कपड़े पहने हुए थे। सैफ को तो हीरो बनाया ही बनाया, उसके जो जिसने अटैक किया था उसको भी हीरो बना दिया। अरे यार! अच्छा, फिर यहाँ ही यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आज मेरे को किसी ने बताया कि ये भी कहा गया है कि उसका मेडिकल बिल 40 लाख का था, 25 लाख इंश्योरेंस ने पे किया। वो चैनल वाला इस पे अफ़सोस प्रकट कर रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी उसके 15 लाख क्यों काटे। वाह, वाह, वाह! उस चैनल को तो भारत रत्न मिलना चाहिए सर। कितना बड़ा टॉपिक उठाया है। मैं हिंदुस्तान के तमाम चैनल से एक बात पूछता हूँ, क्या कभी किसी ने ये दिखाया है कि जिसका बीमा आयुष्मान बीमा कार्ड है बीपीएल वालों का, अगर उनका इलाज ये कॉर्पोरेट सेक्टर, फोर्टिस, मैक्स वगैरह नहीं करते, और वो बाहर सड़क पर तड़प-तड़प कर अपनी जान देते हैं, उसके ऊपर किसी ने बात की? वो ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि सैफ का बिल
40 का था, 25 काट दे दिए, 15 देने पड़ेंगे। मैं चैनल वालों से कहता हूँ तो आप ही दे आओ जाके यार, अब आपको इतनी तरस आता है तो। इतनी गिरावट है यार, इतनी गिरावट, इससे ज्यादा और क्या गिरोगे। अभी ये, क्योंकि हम सैफ साहब की बात कर रहे हैं, बात यहीं खत्म नहीं होती। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए, 4-5 साल साहब पीछे। सैफ साहब बाईगैमर्स हैं, यानी पहली बीवी को उन्होंने तलाक दिया। चलो, मुस्लिम हैं, 4 शादियां कर सकते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं तो ताज्जुब होना चाहिए। वो उनकी पर्सनल लाइफ है, उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। उनके एक साहबजादा पैदा होता है जिसका नाम तैमूर रखा जाता है। मैं फिर नाम लेना चाहता हूँ, तैमूर। अगर हिंदुस्तानियों की याददाश्त कमज़ोर ना हुई हो तो मैं पूछना चाहूँगा कि ये तैमूर पता था कौन? आप लोगों को पता है कौन है? तैमूर साहब एक ऐसा राजा हुआ है हिंदुस्तान में जिसने हिंदुस्तानियों की अजमत को सरे बाजार लूटा है। इतना औरंगजेब ने शायद जुल्म नहीं किए हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर, हिंदुओं पर, जितने तैमूर लंग ने किए हैं। इससे क्रूएल बादशाह दुनिया में नहीं होगा। औरंगजेब को भी पीछे छोड़ा था इसने। और वो सैफ और उसकी बीवी और उसकी माता, मदर, जो मैं समझता हूँ एक ज़हीन औरत है, तो वो अपने साहबजादे का नाम तैमूर रख रहे हैं। इससे बड़ा हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर क्या चांटा पड़ेगा। मैं कोई हिंदू फनेटिक नहीं हूँ, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई एम नॉट एट 1% हिंदू फनेटिक, आई एम ए 100% लिबरल मैन। लेकिन अगर हम लिबरल हैं तो ये मतलब नहीं कि हम अपने बच्चों का नाम गजनवी रखें, तैमूर लंग रखें। ये तो सारे हिंदुस्तान की बेइज्जती है। और उस पर भी देखिए, मैं कभी कभी हमारे अमृतसर से जो गए हैं, स्टैंड इन का कॉमेडियन कपिल साहब का शो देखता था। उस पर जितने फिल्म स्टार आते थे वो सब के सब तैमूर के बारे में ऐसे बातें कर रहे थे कि जैसे वो दुनिया का सबसे नायाब हीरा है। वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो करीना कपूर की सिंपैथी चाहते थे। अरे यार, जाके तैमूर की टट्टी खा लो यार, वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ज़्यादा खुशबू आएगी, क्योंकि वो करीना कपूर की का साहबजादा है। इतनी गिरावट, इतनी गिरावट, इतनी गिरावट। अब इस गिरावट का अंत है कोई? मेरे ख्याल में नहीं है। इसका कसूर है तो जो हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, उसके बाद जो हमारे रहनुमा आए, जो हमारे लीडर्स आए, उन्होंने एक नेशनल करैक्टर डेवलप नहीं किया। उन्होंने इन्होंने हिंदुस्तान को तो डेवलप किया, हिंदुस्तान को नहीं, हिंदुस्तानियत को नहीं डेवलप किया। जब तक किसी देश में उसका देश का करैक्टर डेवलप नहीं होगा, नेशनल करैक्टर डेवलप नहीं होगा, वो देश चाहे सोने की चिड़िया बन जाए तब भी उसको अंग्रेज आके लूटेंगे, मुस्लिम आके लूटेंगे, सब आके लूटेंगे। बेसिक प्रॉब्लम ये है। अब मोदी साहब बेशक 15 साल राज कर लेंगे, मुल्क को आगे भी ले जाएंगे, मुझे उनकी काबिलियत पर यकीन बिल्कुल है, 100% है। लेकिन मोदी साहब भी नेशनल करैक्टर की बात नहीं करते। जो गिरावट हो रही है समाज में, उसको रोकने की बात नहीं करते। वो बीजेपी को पावर में रखना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, देश ऐसे नहीं बना करते। याद कीजिए, यौम आज़ादी आ रहा है ना, सॉरी, यौम जमहूरियत आ रहा है 26 को। याद कीजिए उन सुभाष बोस को, भगत सिंह को, अशफाकुल्ला को, जाने कितने ऐसे, उधम सिंह को, सुखदेव को, चंद्रशेखर आज़ाद को, और लाखों जिनका नाम नहीं पता। क्या इन बातों के लिए वो मरे थे? क्या इस बातों के लिए मरे थे कि मुल्क में बाद में ऐसे हालात पैदा होंगे? बहुत दुख पहुंचता होगा उन दोस्तों। ये बंद कीजिए गिरावट। कम से कम 26 जनवरी को हम ये अहद लें, अहद प्रॉमिस करें अपने आप से कि हम अब और नहीं गिरेंगे। खुदा हाफिज।